नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, शायद आज से पहले आपको ये चीज़ नहीं मिला होगा। आज मैं सीधे रोजगार की बात करूंगा कि समाज के हर हाथ को रोजगार कैसे मिलेगा, क्या उसके लिए व्यवस्था होगा, इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाऊंगा। महिलाओं के लिए जहां प्रशिक्षित करके महिलाओं को स्वरोजगार किया जाएगा, वहीं युवाओं के लिए भी स्किल डेवलप के लिए हम कंप्यूटर की शिक्षा भी लेकर के आए हैं और बहुत सारी व्यवस्था है। आप पीछे बैनर में देख रहे हैं, ये एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन जो आज रामगढ़ चौक में इसके कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ में हमारे यहाँ के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे। पूर्व मुखिया हमारे चरणदेव पासवान जी थे, महेंद्र बाबू जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महिला प्रकोष्ठ के आशा पासवान जी हैं और कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इतनी काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और नौजवान उपस्थित हैं। इसकी उपस्थिति ये बता रहा है कि इस व्यवस्था के तहत जो ये एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन जो है, इसका सीधा उद्देश्य है कि युवाओं में हम कंप्यूटर की शिक्षा निःशुल्क देंगे, महिलाओं को ट्रेनिंग निःशुल्क कराएंगे, ताकि हम इतना उसको प्रशिक्षित कर देंगे कि वो कहीं भी जा कर के वो अपना रोजगार कर सकती है, अपने जीवन की स्थिति को सुधार सकता है। मैं इन सारी बातों से पर्दा उठाऊंगा, फाउंडेशन से लोगों से भी, फाउंडेशन के जो लोग यहाँ आए हैं जिनके द्वारा कार्य हो रहा है, मैं उनसे मिलवाऊंगा कि आखिर ये क्या चीज़ है और कैसे ये काम करेंगे। अब आपको लगता होगा कि रामगढ़ चौक प्रखंड स्तर में कार्यालय खुल जाने से क्या रामगढ़ चौक प्रखंड के ये 70 गांव के लोगों को ये प्रशिक्षित कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। इसकी भी व्यवस्था है। जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वही व्यक्ति को फिर आगे पंचायत और ग्राम स्तर पर लगाया जाएगा। इन सारी बातें जो हमें प्राप्त हुई है वो मैं आपसे शेयर किया हूँ। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर से मिलवाता हूँ कि वो प्रेम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि रामगढ़ चौक की धरती पर आपने इस फाउंडेशन का शुभारंभ करवाया है। मैं चाहूँगा कि आप क्रीम पॉइंट जो सीधे जनता को पता चले कि आपका उद्देश्य क्या है और क्या करना चाह रहे हैं आप। आपको भी धन्यवाद और सारे ग्रामवासियों को भी हार्दिक अभिनंदन। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन जो इस ग्राम में आज प्रारंभ हुआ है, तो यह मुख्य रूप से क्या है, धरती की ताकत को जगाना है, जो एकदम रूट ग्रास तक लोगों को स्किल डेवलपमेंट का हमारा कार्यक्रम हो। हमारी जो युवा शक्ति है वो गाँव से पलायन ना हो, गाँव की शक्ति गाँव में ही युवाओं की लगे। हम सभी को ज्ञात है कि युवाओं का देश भारतवर्ष कहा जाता है, लेकिन हमारा जो स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल से सुसज्जित हमारे युवा होंगे, तभी इस राष्ट्र की इस धरती की ताकत सचमुच जग पाएगी। ये मुख्य रूप से हमारे फाउंडेशन का हेतु है कि इस गांव के रहने के योग बने और हमारा जो धरती की ताकत है वो जगे। राष्ट्र के नवनिर्माण में कार्य कर रहे हैं आप। जी हाँ, हमारा एकल अभियान जो पूर्ण रूप से राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारा एकल अभियान लगा हुआ है। हमारे पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र से लेकर और ग्रामोत्थान इस प्रकार से हो, और उनकी शिक्षा का जो पूर्ण जो कंसेप्ट है एकल अभियान का, उसके माध्यम से हम सभी काम करते हैं। और इस हेतु यहाँ हमारी बड़ी सी युवाओं की टीम कार्यकर्ताओं के तौर पर जो सेवावर्ती पूरे भारतवर्ष में लगकर इस राष्ट्र के जागरण में अपना खपा रहे हैं, अपने को दिन रात इसमें लगे हुए हैं। यहाँ जो आपके यहाँ निःशुल्क शिक्षा कंप्यूटर की दी जाएगी, या फिर अभी सिलाई सेंटर का जो प्रशिक्षण का केंद्र आप आज ओपनिंग किए हैं, तो वो कैसे यहाँ प्रवेश लेंगे, उसका क्या विधि है? इसकी एकदम सरल सी विधि है। गांव के जो युवा हैं, जो क्लास 6 से ऊपर के हैं और जो उनको मैंने अंग्रेजी की थोड़ी बहुत समझ आती है और जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो उससे बच्चे यहाँ पर अपना आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उनका प्रतिदिन 2 घंटे का क्लासेज रहता है कंप्यूटर की। और सिलाई के लिए भी हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, अगर से पैसा पुरुष भी चाहे तो वो भी आकर अलग से उनको क्लासेज लगाकर हम उनको सिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ेगा उनको? रजिस्ट्रेशन शुल्क ऐसा शुल्क कहेंगे तो कुछ ऐसी नहीं रहती है हमारे पास। एक रजिस्ट्रेशन की नाम मात्र की रजिस्ट्रेशन हम शुल्क लेते हैं और जिससे उनका सर्टिफिकेट
आधार कार्ड जो आधार कार्ड मैंने जो आएंगे उनको क्या लेकर आना रहता है कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आधार की जीरोक्स जिससे उनके डॉक्यूमेंट को लिंक हम करते हैं। तो इसके लिए 2 ही चीज़ मुख्य आवश्यक है। तो वो आकर के अपना वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद वो अपना पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी जी, है ना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के स्टेट समन्वय के नाम नए के यहाँ काम करता हूँ। तो क्या लगता है आपको ये जो व्यवस्था, क्योंकि आज तो यहाँ नया है, लेकिन और जगह तो आप पहले भी यहाँ संचालित कर चुके हैं, तो वहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है इसका? इससे एक अद्भुत ग्रामीण स्टोरों में एक अद्भुत इसकी सफलताएँ मिल रही है कि हम सभी लोग क्या थे जो युवाएँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे कि छोटा किसी भी वो कंप्यूटर के लिए जाए तो उनकी कई समस्या रहती है, फाइनेंशियल या घर से बहुत दूर पर जाकर उनको शिक्षण लेना, तो ये सारी एक समस्याएं आती हैं। तो हम एकदम ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे ही जाकर अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पर अपना सेटअप लगाते हैं और बच्चे को वहाँ पर ही प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी देंगे आप उनको? जी जी बिल्कुल, वो प्रमाण पत्र सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। प्रेम प्रकाश जी कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण करवाएं और नए लोगों को नया स्किल डेवलप करें। मैं अंश कुमार जी से मिलवाता हूं जो अच्छी जानकारी देंगे आपको इस फाउंडेशन के बारे में। मैं चाहूँगा कम शब्द में आप क्रीम पॉइंट को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कहीं न कहीं एक तरह से कृषि पर आधारित है, लेकिन 10 से 20 साल में ऐसा देखा गया है कि हमारी जो जनसंख्या कृषि पर आधारित है वह कहीं ना कहीं एक सेवा के सेक्टर में जा रहा है, जिससे हमारा जो आम जन है बहुत प्रभावित हो रहा है। आप देखेंगे साल जो गेहूं की प्राइस बढ़ते जा रही है, चावल की प्राइस बढ़ते जा रही है, जिससे होता क्या है, लोग उसके कोड को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उस पर तरह तरह के फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, उसमें तो भैया कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम उसी गोबर से, उसी केचुए से अगर अपना जैविक खाद उत्पादन करके अपने खेत में अगर उपयोग करें तो कहीं न कहीं वो हमारा कॉस्ट भी बचेगा और हमारे एक अर्थव्यवस्था में हम खुद भी कौशल विकास कर सकते हैं और हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी है। और युवाओं का सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में युवा आपके स्किलफुल हो वह देश बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। और भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला देश है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे जो युवा है वो स्किलफुल नहीं है, बहुत बड़ी विडंबना। फाउंडेशन के जरिए उसको स्किलफुल किया जाएगा यहाँ। जी, यहाँ पर तो अभी वर्तमान में ये 2 सेंटर का ओपनिंग हुआ है, कंप्यूटर और ये सिलाई सेंटर का। और आगे क्या होगा इससे? ये सबसे पहले तो ये आपके लखीसराय में हुआ है, बाकी हमारा गया, बाढ़, कैमूर होने वाला है। तो हम लोग पहले से बहुत जगह काम कर चुके हैं। यहाँ से जो लोग सीख ले, जैसे कोई बच्चा है जहाँ भाई वो कंप्यूटर बहुत अच्छा सीख गया है, वह चाहता है कि अपने गांव में कुछ 10-20 लोगों को सिखाए, तो उसको यहाँ से हमारी जो संस्था है उसको हो सकता है 2-3 सेटअप दिया जाए और वहीं पर वो ट्रेनर की तरह काट जाए। उसको मानदेय भी मिलेगा संस्था की? जी, जो उसके मतलब एक मानधन हम लोग का सीमित रहता है कि जिस क्षेत्र का जैसा महंगाई है उस हिसाब से उसको मानधन दिया जाएगा। तो इस तरह से वो उसको काम भी मिलेगा। जी, कहने का मतलब आप कंप्यूटर सीखिए और काम भी वहीं मिल जाएगा। अगर बेहतर आप कार्य करते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी फाउंडेशन में फिर इन्हीं के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप आगे कार्य कर सकते हैं। इस तरह से महिलाएं भी यहाँ ट्रेनिंग लेकर के और अगले को प्रशिक्षित करके भी वो अपना कार्य आगे बढ़ा सकती हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये फाउंडेशन और आगे कुछ कार्य करना चाह रही है और या क्या इसका मेन मकसद है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा कि क्या इसके आगे इनका कार्य होगा जब ये शिक्षा का कार्य छोड़ करके और क्या चीज़ पर कार्य कर रही है। कृषि के क्षेत्र में कार्य हो रहा है हमारा, और चिकित्सा के क्षेत्र में जन आरोग्य आप लोग जान रहे होंगे उसमें कार्य हो रहा है। मतलब कि सर्वांगीण विकास करना। हम किसी एक सेक्टर को, आप देखेंगे कि हम कंप्यूटर सेक्टर में, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी जो हस्तशिल्प है, हमारा जो पहले हमारी पहचान थी जैसे सिलाई सेंटर, तो आपस में सामंजस्य बैठा रहे। अगर हम एक सेक्टर को आगे बढ़ाएं तो ऐसा नहीं कि दूसरा सेक्टर हमारा पीछे छूट जाए। चलिए धन्यवाद। अब देखिए मैं मुखिया जी से मिलवाता हूँ। आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मुखिया जी क्या लगता है आपको, इससे लोगों को कहाँ तक लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे
बहन बेटियों में बच्चियों में चाहे हमारे बच्चे हैं प्रतिभा की कमी नहीं। बस हम सभी लोग किसान परिवार से आते हैं, आर्थिक स्थिति हम लोगों का सबको पता है। और ये फाउंडेशन आने के बाद हमें उम्मीद जगा है कि फाउंडेशन और संस्था के माध्यम से हमारे बहन बेटी हमारे बच्चे सीख करके कुछ नया करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ेंगे। सीख करके आगे बढ़ेंगे और कुछ नया करेंगे। महेंद्र बाबू, आज यहाँ तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और लगता है आप ही आज फीता भी काटे हैं, तो क्या लगता है कुछ लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को? युवा है इसके माध्यम से कुशलता प्राप्त होगा और सीखने का काम करेगा और नियोजन के फेरा में इधर उधर भटकेंगे नहीं, बल्कि नियोक्ता बनेंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये नियोक्ता बनेंगे क्योंकि वो सीख करके कुछ लोगों को प्रशिक्षण देंगे, तो वही जगह जगह जाकर काम करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ पहले खास करके महिलाएं खाना बना के बैठ जाती थी और आपस में कुछ से कुछ होते रहता है, इसमें कहा गया है वो झगड़ा का और कारण बन जाता था। यही इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। देखिए, महिलाएं जो हैं वो खाली समय, महेंद्र बाबू का बहुत अच्छा सोच है कि खाली खोपड़ी शैतान का होता है और हमें लगता है कि महिलाओं को डर लगता है, बोल भी नहीं सकते हम लोग, तो उनको काम मिल जाएगा तो वो ठीक रहेंगी और महिलाओं को जब रोजगार मिल जाएगा तो घर का आधा कष्ट दूर हो जाएगा। अब मैं महिलाओं से मैडम क्या लगता है आपको? तो रामगढ़ प्रखंड में बहुत हमें तो विकास की ओर जा रही है और खास करके हमारी महिला के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिलाई सेंटर खुल रही है, कंप्यूटर क्लास खुल रही है, उसमें हमारी बहन बेटियां सब लोग आगे बढ़ सकती है, कुछ काम कर सकती है, 2 पैसे की रोज़गार मिल सकती है। गांव के जो भी है गरीब लोग महिला आगे बढ़ सकती है। जो गांव में मतलब इधर उधर बैठती थी अब वो बैठने का समाप्त हो गई है। वो सीधा यहाँ आकर के प्रशिक्षण सीखेंगे, जी है ना? जी बिल्कुल आकर के सीखेगी और आगे भी सभी को बता भी सकती है और आगे बढ़ाएगी क्योंकि महिला लोग जो है आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़िएगा आप? धन्यवाद। बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये कह रही हैं कि महिलाएं आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, महिला को बढ़ना भी चाहिए। अब बेचारा पुरुष समझे तो क्या करेगा। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारी बात तो ठीक है, ये फाउंडेशन से आज ये साबित हो रहा है कि यहाँ इनका सीधा उद्देश्य है। इन सारे लोगों से वार्ता से बाद ये स्पष्ट हो गया है कि हर हाथ को हुनर दे दें हम, ताकि वो अपना काम खुद कर सके। महेंद्र बाबू बहुत बड़ी बात बताए कि हम निविदा के चक्कर में ना रहें, नौकरी के चक्कर में ना रहें, हम स्वरोजगार होने के लिए खुद स्किल डेवलप करें ताकि हम खुद अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को हुनर अगर उसके पास आ गया तो फिर उसे नौकरी, सरकारी नौकरी की आवश्यकता हमें नहीं लगता है कि उसको मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं आज से 2 बरस पहले गुजरात गया था। गुजरात में मैं यहाँ से फीटर की मैं ट्रेनिंग लेकर के गया था, वहाँ फिटिंग में गया था। जब मैं फीटर में गया, मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो वहाँ फीटर में सिंगल मैं ही था जो हस्ताक्षर कर सकता था, बाकी 2 फीटर थे वो अंगूठा छाप, और वो दोनों फीटर गुजरात के थे, लेकिन वो काम हमसे बेहतर जानते थे। वो थे अंगूठा छाप, लेकिन काम वो बहुत बेहतर जानते थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो व्यक्ति के पास हुनर था, वो बचपन से फैक्ट्री में काम किया था और वो बिना पढ़े लिखे भी 1 नंबर का फीटर था और उसका दरमाहा हमारे वेतन से 10,000 आगे था। सोच लीजिए इस बात को। इसलिए ये संस्था का सीधा उद्देश्य है कि हम आपको हुनर दे देंगे और जब हुनर आपके यहाँ आ जाएगा तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया के कोई कोने में रहेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रामगढ़ चौक में अब महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सेंटर एवं युवाओं को मिलेगा कंप्यूटर शिक्षा। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ चौक पर एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा एकीकृत गांव स्वतंत्रता कार्यक्रम का शुभारंभ
भूतपूर्व मुखिया चरणदेव पासवान, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव एवं भाजपा जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा पासवान एवं फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रेम प्रकाश के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुभारंभ हो जाने के बाद अब रामगढ़ चौक प्रखंड में जो कार्यालय खुला है वहां से महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण एवं युवाओं को कंप्यूटर लर्निंग सेंटर की व्यवस्था वो किसानों के लिए जैविक खेती के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे एवं कौशल का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग को महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी एवं देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करेगी। रामगढ़ चौक में कार्यक्रम का संचालन प्रखंड कोऑर्डिनेटर मनीष कुमार एवं धीरज कुमार के द्वारा संचालित किया जाएगा। वैसे बच्चे जो निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके उपरांत उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा एवं महिलाओं को सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कोर्स पूरा होने के उपरांत प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो सर्वमान्य होगा। मौके पर बाढ़ जिला के कोऑर्डिनेटर अंशराज, IBD मैनेजर दिलीप कुमार, एकल अभियान के कार्यकर्ता अमित कुमार, टुनटुन यादव आदि दर्जनों ग्रामीण महिला एवं युवा वर्ग उपस्थित थे। कार्यक्रम के शुभारंभ के उपरांत प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष महेंद्र यादव एवं पूर्व मुखिया चरणदेव पासवान ने संयुक्त रूप से बताया कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाके के वैसे महिलाएं जो सिलाई सेंटर के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं एवं वैसे युवक जो अर्थ के अभाव में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन सभी को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। कोर्स पूरा होने के उपरांत उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस फाउंडेशन के तहत किसानों के लिए जैविक खाद एवं कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे।